एनटीपीसी के भ्रष्टाचारी, एनटीपीसी के भ्रष्टाचारी। शोषण और शोषण, किस तरह देश में शोषण व्याप्त है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती है। ताज़ा मामला जो है एनटीपीसी ऊंचाहार का है। यहाँ पर राख विभाग में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। मैं इसे भ्रष्टाचार नहीं कहूँगा, मैं इसे साफ साफ सीधा सीधा शोषण कहूँगा। किस तरीके से लोगों को बिगैर कुछ कहे सुने निकाल दिया जाता है और किस तरीके से जब पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि समान काम और समान वेतन, तो काम तो कराया जाता है अपर लेवल का और वेतन दिया जाता है लोअर लेवल का। इस तरह की जो खामियां चल रही हैं, इस तरह की जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस पर प्रहार करने के लिए सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग आए हैं, मैं उन्हीं से पूरा मामला जानने की कोशिश करता हूं। आपका नाम क्या है? सर विनय कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्यों आ गए जंतर मंतर पे? आप ऐसा क्या हो गया आपके? जी सर, हम लोगों का उत्पीड़न लगातार 7 वर्षों से एनटीपीसी कर रही है, लेकिन हम लोग रोजी रोटी के लिए। एनटीपीसी तो कहते हैं कि बहुत बड़ी संस्था है। सर संस्था बहुत बड़ी है, लेकिन हम जैसे छोटे श्रमिकों का लगातार शोषण कर रही है और हम लोग जो है विगत 10 वर्षों से सेलो ऑपरेटर पद पे कार्य कर रहे हैं और उसको नॉन स्किल्ड में दिखा के जूनियर असिस्टेंट से मटेरियल लोडर और मटेरियल लोडर के बाद हम लोगों को बाहर कर दिया। बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि हम लोगों का वेज बढ़ाना पड़ता, उनको वेतन अधिक देना पड़ता और नए श्रमिक रख साम दाम दंड भेद काम कराते रहो। जब ट्रेंड आदमी है अकुशल के नाम पर, उसको फिर धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम करो और जब कुछ देने की बारी आए तो बाहर का रास्ता दिखा दो। जी सर, बिल्कुल सर। और इसकी शिकायत हम लोगों ने माननीय उप जिलाधिकारी और श्रम आयुक्त लखनऊ राजीव रंजन जी से की, लेकिन हम लोगों को 1 महीने 6 दिन से लगातार गुमराह किया जा रहा है सर। और हम लोगों को अपने क्या लगता है प्रशासन की भी मिली भगत है? सर इस बारे में मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। श्रम कानून है देश के अंदर, लेबर लॉज हैं, उन सब की मदद करके आप लोग लेबर कोड में कितने लोग हैं वैसे ये बताइए? सर हमारे स्टाफ में 18 लोग हैं, सबको एक साथ निकाल दिया गया है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ डिमांड हो रही हो कि ये दे दो तो वो काम मिल जाएगा? ऐसा भी होता है कि भाई दबाव डालते हैं या दूसरे जो नए लोग आए हैं, आदमी तो चाहिए, आपको निकालेंगे किसी दूसरे को लगाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कुछ सेटिंग चल रही हो? जी सर, वो उन लोगों के अंदर की बात है कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो निकाला गया है इसीलिए निकाला गया कि इन लोगों का वेज न बढ़ाना पड़े। और सर हम लोग उनकी हर गतिविधियों को जानते थे। हर गतिविधियों को जानते थे, ये आई बात निकल के। क्या गतिविधि थी? सर हमारा नाम मोहम्मद इमरान है और इस राख विभाग ऊंचाहार में जो वहाँ ऊंचाहार में अधिकारी हैं वो अपने शीर्ष अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और मनमाना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार? जैसे राख का है, राख जो है भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो है कुछ कंपनी फर्मों को दिया जाता है। सीमेंट वाली कंपनी, सीमेंट कंपनी है ब्रिक्स के लिए, और यहाँ पर क्या है 18-19 कंपनियों को फर्जी डेटा बना के और करोड़ों का जो है राख जो है तो असल मुद्दा ये है, असल मुद्दा जब ये खुलने लगा तो हम लोगों को बाहर कर दिया। क्यों आप लोगों ने क्या आवाज उठा दी थी? हम लोग वहाँ स्थानीय हर जगह आवाज उठा दिए हैं। एनटीपीसी अपने प्रभाव से जो है सब जगह दाब दे रही है। ये देख लीजिए, जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो ये होता है देश के अंदर के निकलो बाहर, क्योंकि ये उसमें जो है एक वरिष्ठ प्रबंधक के नाम हम स्थानीय कोतवाली में मुकदमा भी पंजीकृत करवा चुके हैं। उसके बाद भी न उसको सस्पेंड किया जा रहा है और न जांच लगाई जा रही है। जो भी जांच उच्च स्तरीय आती है उसको गुमराह करके तो काम करते करते ये आंदोलनकारी कैसे बन गए आप लोग? सर क्योंकि हम लोग आज भुखमरी कगार पे आ गए हैं। हमारे पिताजी एडमिट हैं अस्पताल में, बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पाए सर। तो इससे अच्छा है कि अगर घर को रोजी रोटी ना दे सके तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, वो भी हम लोगों को मंजूर है सर। या तो हम लोगों को सर रोजी रोटी दी जाए, इच्छा मृत्यु दी जाए। लेकिन हाँ, जब हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई तो हम लोगों को सेलो ऑपरेटर की डिग्नेशन दी गई। मतलब उस समय डेजिग्नेशन थी आपकी? वेल पेपर, हाँ, ऑन पेपर में। लेकिन उसके बाद में सेलो ऑपरेटर से जूनियर असिस्टेंट, कोरियर बॉय, मटेरियल लोडर, फिर लेबर,
लेबर के लास्ट में ले जाके बाहर। पहली बार सुना है कि कंपनियों में प्रमोशन तो सुनते हुए देखा था मैंने कि नीचे से बंदा ऊपर चलते चलते मैनेजर तक पहुंच जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो उल्टी कहानी हो रही है। उल्टी कहानी, तो सीधी धीरे धीरे सने सने आपको डाइल्यूट किया गया। और हम लोगों को सुनने में आता है कि अधिकारी लोग हम लोगों के प्रति अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। हाँ, अभद्र भाषा का यूज करते हैं। अभद्र भाषा का हमारे सभी साथियों के साथ, हमारे साथ अभद्र भाषा का यूज भी करते हैं। असल मसला तो भ्रष्टाचार का है ना। आप भ्रष्टाचार हाँ, तो असल कि मुद्दा आप भ्रष्टाचार सब तो कुछ है। जानते हो, तो आपने कहा भैया ये तो हमारा खेल बिगाड़ रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, केवल एक ही डिमांड है, हम लोगों को जो हमारी पुरानी डिग्नेशन थी सेलो ऑपरेटर, वो क्यों देंगे वो आपको डेजिग्नेशन आपकी? जब आप उनका खेल बिगाड़ दोगे तो करोड़ों का खेल होगा। अब ये तो सही है, अब ये क्या है ये तो वही लोग समझ सकते हैं। तो काम करते करते ये लड़ाई लड़ने का उनसे क्यों, ऐसा क्या आ गया? सर जब तक काम किए तब तक लड़ाई इसलिए नहीं हम लोग लड़े और अच्छा, उनकी रोजी रोटी चलती रहे सर। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोगों को इकट्ठा हटा दिया गया सभी लोगों को, और उसके जगह अनट्रेंड हम लोगों को जब रखा गया 1 साल ट्रेनिंग देके, और 1 टन ओवर जाता था तो बिठा दिया जाता था। आज 10-10 टन 15-15 टन गाड़ियां ओवरलोड जा रही, लेकिन किसी को नहीं बिठाया जाता, और अधिकारी मनमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सर। देखिए एनटीपीसी संभालती है पूरे देश की बिजली का लगभग। मैं कहूँ अगर ऐसी कंपनियों के अंदर कुशल लोग नहीं होंगे तो कब हमारे देश अंधेरे में हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर पावर की बात करें तो एनटीपीसी पावर की बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत ही कुशल लोग होने चाहिए, तभी क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रही है। क्योंकि इस तरह के जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं अलग अलग उसमें, इसलिए सरकार कहती है चलो इनको ये तो मानेंगे नहीं, प्राइवेट कर दो। और सर हमको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा कि हम लोगों को न्याय मिलेगा सर, और अगर न्याय नहीं मिलता है सर तो हम लोग दोबारा यहाँ आएंगे और अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठेंगे सर। देखिए मैं सीधी बात बता दूं, इस देश के अंदर जब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उनके साथ यही होने वाला है। या तो व्यवस्थाएं जो पैरेलल चल रही हैं, जो उल्टी सीधी चल रही हैं, उनको चुपचाप आंख बंद करके मूक दर्शक बन के देखते रहो। अगर आपने ज़्यादा चू चपड़ की तो इसी तरीके से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग एक अच्छी खासी डेजिग्नेशन पे भर्ती किए गए थे, अच्छे सपने देखे थे इन्होंने कि अब हमारा करियर सेट है। उसके बाद जब इनको देखा कि इनको के दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह कैसे निकाला जाता है, वैसे निकाल दिया गया। क्योंकि ये हजम नहीं हो रहा था उन अधिकारियों को कि ये लोग सब जानते हैं, और इन्होंने मुंह खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि मतलब हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, कोई क्योंकि व्यक्ति पैसा ऊपर तक जाता है। उनका ये कहना पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कहाँ तक? हाँ स्थानीय, अब कहाँ तक जाता है ये तो वही बता सकते हैं, उनसे पूछा जाए, सिस्टम जांच है बैठाई हमारा, जाए। सिस्टम। हमारा सिस्टम है, उनका कैसा सिस्टम है ये इसे तो कहते हैं करप्शन का सिस्टम, पैरेलल व्यवस्था। हाँ। कि दिखने का कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तभी लोग बड़े लोग कहते हैं कि कहीं किसी मैनेजर बन जाओ किसी सरकारी कंपनी में तो बारे न्यारे हो जाएंगे। किस तरह देश का पैसा लूटा जा रहा है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके साथ क्या होता है ये आप देख रहे हो। निकलो बाहर। अब क्या उम्मीद है? हम लोगों ने 13 से 14 साल 15 साल नौकरी की, लेकिन अब आज हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आप लोग को लैंडिंग में जाइए, वहाँ बोगी खाली करिए। हम आपको काम तो दे रहे हैं, जो कोयला आता अब बताइए एक सैलो ऑपरेटर जो 14 साल वर्क कर चुका हो उसको आप उठा के रेल की बोगी खाली कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से आपको हतोत्साहित करें, मतलब दुखी कर दें, परेशान कर दें, फ्रस्ट्रेट कर दें, उस जगह से हटा दें कि आप अपने आप ही छोड़ के चले जाओ। जी सर, बिल्कुल यही है सर चुप हो जाओ आप। कि अब जो है हम तो लोगों को आप इतने ही लोग हो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले कि और भी लोग हैं? सर हम लोग 16 लोग हैं, 16 लोग जितना राग विभाग है, और बाकी सिर्फ 16 लोग ही काम करते हैं कि और भी लोग हैं? सैलो ऑपरेट जो होता है सर वो 16 लोग ही ऑपरेटर हैं, और बाकी और सब ऊपर हैं, सीनियर हैं सर। देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर के पूरे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, साइड लाइन लगाया जा रहा है। और लगाने के बाद अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हो या बोलते हो तो किस तरीके से साम दाम दंड भेद किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाता है कि आप खुद ही छोड़ के चले जाओ और अपना रास्ता नाप लो। और ये भी कहा जाता है जब इनसे बात की जाती है कि पैसा ऊपर तक जाता है, तो वो ऊपर कौन बैठा है जो पैसा लेता है? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है इनको न्याय मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।
जय भारत।